फैक्टम के सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि चुनावी चकल्लस की जो टीम है वो आज हरोरा गांव में है और ये जो ग्राम है वो 30 विधानसभा बिलारी का गांव है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान 26 जनवरी की तैयारियां कर रहे थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पर कुछ चर्चा की जाए चुनाव पर और कुछ पूछा जाए युवाओं से। क्या नाम है आपका? छत्रपाल सिंह मौर्य। सतपाल सिंह जी, आप मौर्य बिरादरी से हैं और बड़े शान से आपने अपनी जाति का नाम बताया। ये बताइए कि आप गठबंधन के साथ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या अपने मत? बीजेपी के साथ। आप बीजेपी के साथ? डायरेक्ट बीजेपी के साथ, फूल के साथ। फूल के साथ जाएंगे जी। अच्छा, क्या पसंद है आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार? हमें चोरी पसंद नहीं है, चोरी हमारे यहाँ नहीं हुई, हमें ये पसंद है। हमें हम आराम से सोते काम करके, रात दिन भर करते काम, शाम को सोते आराम से ऐसा करके आराम, एक पौवा पी के। ये डायलॉग हिट हो जाएगा आपका, पौवा पी के सो। कर लो जी, कर लो पौवा तो पी के सो। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसी खूबी, एक तो आपने ये कमी बताई कि दूसरी सरकारों में ये कमी थी कि चोरी बहुत होती थी, इसलिए आपने उन्हें नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी कोई खूबी बताई जिसकी वजह से आप उन्हें चुने? वो भी साहब राशन फ्री दे रही है, पैसा 2000 बढ़ा रही है खाते में, 1000 रुपए आईसीयू कार्ड बढ़ा रही है और इस समय बिजली मतलब दिन रात चल रही है। कौन सी मतलब हमें सुविधा ऐसी मिलनी चाहिए बताओ? लेकिन दूसरी तरफ से खींच भी तो रहे वो, उसे कुछ भी खींच रही है, कोई भी डीजल महंगा, ये तो हर चीज सरकार महंगी करेगी। इस चीज को हर सरकार चीज लाएगी, महंगाई तो हर सरकार लाएगी, अगली और लाएगी, दो नारे फालतू लगेगी हम पे। आज हम पे एक चीज सुविधा सही है कि पेट्रोल 100 मिल रहा है, अगली 150 कर सकती है, जरूरी क्या है? आपका नाम बताएं। मेरा नाम दिनेश शर्मा। दिनेश जी, आपका क्या मत है? हमारा तो मतलब बीजेपी के वोट देंगे। बीजेपी। बहुत अच्छी व्यवस्था रही है हमारे गांव में भी, बहुत अच्छा माहौल भी हमारे गांव में, बहुत बीजेपी का माहौल है और हम बीजेपी को संपर्क हम वोट देंगे। और हमारा बहुत मतलब हमारे गरीब है परिवार में राशन का भी बहुत अच्छा व्यवस्था करी थी और हमारे बिजली की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही है अब की बार। आप ब्राह्मण है, इस नाते एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी इस सरकार में ब्राह्मणों को लेकर के बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। ब्राह्मणों ने, कई सारे संगठन है ब्राह्मणों के जिन्होंने कई विरोध इस तरह के किए थे कि इस सरकार में ब्राह्मणों की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है और उनके साथ जो है वो अनदेखी हो रही है और ज्यादती हो रही है। इस विषय में आपका कुछ कहना है? हम तो ये कहते हैं वो ब्राह्मण जो गलत करेगा वो गलत भरेगा, आराम से रहेगा। आपकी क्या राय है साहब? मैं मनवीर सिंह चौधरी, जी, सब बीजेपी को जाएंगे। बीजेपी को। हाँ जी। लेकिन यहाँ से बसपा के प्रत्याशी अनिल चौधरी हैं, उनके विषय में आपका क्या कहना? उन्हें मिलेंगे तो आप तो कहना है कि भाजपा के साथ ना, जाएंगे चौना जाएंगे, उन्हें मिलेंगे। अच्छा, मतलब घर में हाँ, कुछ- बिल्कुल। अच्छा, चलिए सब ठीक सब है। मिलेंगे। और कोई बात ऐसी जो आप कहना चाहें हमारे दर्शकों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? भारतीय जनता पार्टी सही है, सापा सरकार ही बराबर। हमारा गांव तो हमारा रोजा है, सनाई है, सब मुआवजा मिले। हमारा गांव काट दिया गया उसमें, समझे, कोई एक पैसा ना मिला, समझे। ये तो बहुत भेड़ सरकार है सापा की, पार्शलिटी हुई है काफी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और सरकार, पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, इसी सरकार सापा सरकार की बात कर रहे हैं हम। हाँ, यहाँ पूर्व की। हाँ, समाजवादी सरकारों ने जो रखा है जमाल भाई, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो सिर्फ माथा देख के काम करते थे। माथा देख, बिल्कुल। आपको देना है, हाँ आपको देना है, इन्हें नहीं देना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी हिसाब से सोचो, रोजे में मुआवजा बटा। हमारे यहाँ के फई मोहम्मद विधायक थे, वो भी आए पीछे, वो कह रहे हैं कि अब गाँव को चमक करा देंगे। बोले 10 साल से तो तुम मौजूदा हो, तुमने अभी तक तो कुछ कराया नहीं। अब रही सरकार की बीजेपी की खूबियों की बात, तो बीजेपी में सिवाय खूबियों के एक दो कमी हर चीज हर आदमी में होती है, क्योंकि कोई कुदरत तो है नहीं। इन लोगों ने सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इनके जो भी बट रहा है, एक प्रॉफिट जो हो रहा है वो एक तरफ से हो रहा है, माथा देख के नहीं हो रहा, किसे देना है किसे नहीं देना। किसान आंदोलन के बारे में क्या राय है? किसान आंदोलन के बारे में राय ये है कि किसान आंदोलन में उनकी जो किसानों की जो डिमांड थी वो सरकार ने कुछ सोच समझ के उन्होंने उसे रिकॉल कर दिया। मतलब सही था किसान आंदोलन? किसान आंदोलन हो लगभग अपनी जगह ठीक था। उनकी उन्हें किसी चीज को लेकर उन्हें पर्सनल हमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन उससे जनता को थोड़ी दिक्कत है। जनता में तो कुछ किसान तो सीमित लोग हैं, नहीं किसान में सीमित लोग हैं, किसान आंदोलन में जुड़े हुए सीमित लोग हैं। ऐसा नहीं कि सब किसानों में एक तरफ से लोग थे, किसान नहीं थे उसमें, कुछ लोग किसी चीज को लेकर। तो आखिर क्या आधार हुआ जो पश्चिमी, जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी जो प्रदेश है, पश्चिमांचल की जो सीटें हैं उनमें काफी बड़ी तादाद में जो जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं वो सब गठबंधन के साथ जा रहे हैं, भाजपा के साथ नहीं जा रहे? नहीं, पश्चिम के हर जगह सब पूरा यूपी बीजेपी के साथ ही जा रहा है, पूरा यूपी। रही बात अब कुछ हमारे जैसे पर्सनल प्रत्याशी हैं, अनिल चौधरी हैं, अब हम जाट समाज से अनिल चौधरी हैं, अब हमारे ब्रदर का कोई आदमी प्रत्याशी बनाया तो
थोड़ा समस्या ये है कि उनके सामने भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिरादरी के साथ जाएंगे। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित भाई, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके यहाँ के जो विधायक हैं उनकी परफॉर्मेंस हमारे गांव को लेके तो बहुत खराब है, क्योंकि आज तक ना सुख में ना दुख में किसी भी माहौल में हमारे गांव में नहीं आए। हाँ, और बीजेपी का हिसाब किताब यहाँ से ऐसा है कि 2012 से हारते आ रहे हैं और अब के भी लगभग मामला गड्ढे में ही है। परमेश्वर लाल सैनी जी पे फिर से एक बार एक सैनी प्रत्याशी पे भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने और बहुत सारे लोग थे मैदान में टिकट में, यादव थे, बहुत सारे चौधरी थे और भी कई बिरादरी के लोग थे। इस बारे में आपका कुछ कहना है टिकट को लेकर के? अब इन्हें घर का यहाँ का लोकल का तो कोई प्रत्याशी मिला नहीं। अब ये परमेश्वर लाल सैनी को बाहर से लेके आए हैं। यहाँ और थे जैसे क्या कहते हैं, एक यादव हैं, लवली यादव हैं, और भी कई प्रत्याशी हैं। वो होते तो मुकाबला बहुत कड़ा हो जाता, लेकिन अब तो क्या कहते हैं तीसरे नंबर की पार्टी समझो तुम यहाँ बीएसपी का प्रत्याशी बनाया है क्या कहते हैं अनिल चौधरी जी को बसपा ने। इस विषय में क्या कहेंगे आप? क्योंकि इस गांव में बहुत सारे चौधरी वोटर्स हैं और सभी तरह की बिरादरियां यहाँ पे, मुस्लिम यहाँ पर हैं और जाटव यहाँ पर हैं, चौधरी यहाँ पर हैं, तो मिला जुला चूंकि ये गांव है, तो इस गांव का जो हिसाब किताब है वो बहुत अलग है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सभी तरह के लोग मौजूद हैं, तो बसपा के लिए आप क्या कहेंगे? बसपा को यहाँ पहले नंबर पे वोट है, दूसरे नंबर बीजेपी है और सपा तीसरे नंबर पे। 10, 5, 20, 25 वोट मिल जाए वो बात अलग है। हाँ हाँ, बाकी लगभग ये मानो 70% वोट बसपा का है। 70% वोट बसपा का है आपके कॉल, क्योंकि आप अच्छा ऐसी कोई नीति जो भाजपा से किस कारण आप भाजपा से खिलाफ हुए? हमारे हिसाब से तो जो हमारे साथ हुआ पीछे कोविड में, उसके हिसाब से तो हम पूरे खिलाफ हैं। चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, दवाई की कोई व्यवस्था नहीं, मुआवजा दे रहे हैं 50,000, उसमें 2 रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं मिलेंगे उस टाइम अगर आप लेते तो। जी 60 हाँ 60 35,000 का खुद लिया है मैंने। हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे बिल्कुल कोविड के टाइम पे हाँ, ये सब परेशानी। ये लगाओ कि वहाँ चाहे अस्पताल में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सब लूट रहे थे जनता को। हाँ, मुस्लिम अगर 10,000 रुपए ले रहा था दलाली के, तो हिंदू 25,000 रुपए ले रहा था बेड दिलाने के अस्पताल में। हालत ये थी, और दवाई लिखी सुबह को, वो मिली शाम को और लगी अगले दिन। ये हालत थी। कोविड को लेकर के कुछ लोगों में नाराजगी, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। कोई कोरोना से की अव्यवस्था से नाराज है तो कोई किसी और तरह से नाराज है, लेकिन फिर भी जो बहुपक्ष है वो यही कहता है कि यहाँ पर ज्यादातर वोट बसपा के साथ हैं, उसके बाद भाजपा के साथ हैं और समाजवादी का बहुत कम यहाँ पर मामला है। और मिलीजुली राय अभी भी इस गांव से आ रही है। बिलाई से अनिल चौधरी आए हैं, उन्हें कम से कम पिछली बार 60,000 वोट मिले थे। और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपको कि तो अब क्या लग रहा है आपको अनिल चौधरी जी के लिए? अनिल चौधरी है ऐसा जैसे कि भीम आर्मी फाइट में है, फाइट में तीसरे स्थान पे इसलिए आएंगे क्योंकि इसमें भीम आर्मी आ गई है, जो कि जाटवों की होती है। नहीं तो भीम आर्मी का इससे क्या ताल्लुक है? ये तो अलग बात है भीम आर्मी का, और इससे ये तो फैक्टर दोनों अलग है। अलग नहीं, एक ही है, क्योंकि वो भी है कि मेरे तो आप ये कहना चाहते हैं कि बसपा की जो बहन जी हैं वो एक्टिव कम है और भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं? उसके मतलब ये है दोनों एक ही उससे है, नहीं दलित भाई है, मतलब दोनों ही। जैसे कि भीम आर्मी वो भी मतलब दलितों का साथ करती है। भीम आर्मी यहाँ कुछ नहीं है, कोई प्रत्याशी का नाम नहीं सुना हुआ भाई। हाँ, मुश्किल से 1000-1500 वोट मिल जाए वो आता। आपके यहाँ भीम आर्मी फैक्टर है क्या? कोई नाम नहीं है, कोई गांव में मिला था नहीं। बहुजन समाज पार्टी इन्होंने कहीं सुन लिया होगा। आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं मुंशी जी कहना चाहेंगे? जी, मैं हरवंश सिंह मोरी। क्या लग रहा है हरवंश जी आपको इस चुनाव में? चुनाव में तो देखो सरकार तो बीजेपी की आनी है। नहीं, आनी अलग है, लेकिन कई बार लोगों के आंकड़े होते हैं कि भाई आधार ये है, क्योंकि हमने करीब से देखा है, सर्वे कर रहे हैं, बहुत सारी विधानसभाओं में हम लोग गए हैं, क्योंकि पिछली बार जैसे लहर थी इस बार उस तरह की लहर नहीं है। लोग जो है वो समाजवादी पार्टी की लहर बताते हैं, कहीं कहीं कुछ बताते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मिला जुला असर है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जैसे पहले आंख मीच के वोटर ये कहता था कि हाँ हम भाजपा को वोट देंगे, इस बार ऐसा नहीं है। तो आधार क्या है आपका, ये बात कहना है? हाँ, कुछ सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन बीजेपी की सरकार। अच्छा, मतलब उनका मत है कि वो बीजेपी की सरकार ही बनेगी। और चूंकि गांव में फैक्टर देखा है तो बसपा और भारतीय जनता पार्टी का जो है मामला है। तो फैक्टम के सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो ठीक लग रही हो आपको चुनावी चकल्लस के इस दौरान, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।